Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my channel once again. Hope everybody is doing well. So ये वाला नेक डिज़ाइन इसको मैं आज आपके सामने प्रिपेयर करूँगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको स्टिच करने की कोशिश की है ताकि जो देखने वाले हैं उनको एक एक चीज़ बहुत आराम से समझ में आ जाए। सो आई हैव स्टिच दिस, ये मैंने स्टिच किया है जे डॉट के 3 पीस लॉन सूट पर। स्पेशली गुड फॉर समर्स ऑल्सो विंटर्स, लेकिन समर्स के लिए ये नेक डिज़ाइन बहुत अच्छा है। सो सबसे पहले इसका कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 4 इंचेस का निशान लगाया है और अब यहाँ पर मैं 4.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। सो 4.5 इंच का निशान लगाने के बाद ये 2 हो गया। अब मैं स्केल की मदद से इसको स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। सो एक इस नेक डिज़ाइन की कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक का एक एक स्टेप हम इस वीडियो में देखेंगे। अब गोलाई में मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये करना है कि 2 इंच का निशान एक और इस तरह से लगाना है और फिर 1/2 इंच का निशान यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। सो मैंने 1/2 इंच का निशान लगा दिया है। अब दोनों निशानात को एक और मर्तबा हम इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब तकरीबन इतना मार्जिन छोड़ के आपने इसके साथ साथ इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। जो गोल निशान लगाया था उसमें भी आप इसी तरह से सेम मार्जिन छोड़ के इसको ड्रॉ करेंगे और इसको मिला देंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारे गले की कटिंग के लिए सारी प्रिपरेशन। सुई मैंने इसलिए लगाई है ताकि वो हिल ना जाए और इससे गले का जो हमने ड्रॉ किया है डिज़ाइन वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। सो इसकी कटिंग कर लेंगे अब। और ये प्रिपेयर हो गया है हमारे गले का डिज़ाइन, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में प्रेस कर लेंगे बुकरम पर। नेक्स्ट मैंने ये किया है कि तकरीबन इतनी 1 इंच की, ठीक है, एंड जो इसकी लेंथ मैंने ली है इन पट्टियों की वो है इतनी, तकरीबन 15 इंचेस तक की मैंने लेंथ ली है, ठीक है। ये दोनों हम यूज़ करने वाले हैं और टोटल लेंथ गले की बढ़ जाएगी डेफिनेटली। अब मैंने इसको कपड़े पर चिपका लिया है, गले को भी और इन दोनों पट्टियों को भी कपड़े पर मैंने चिपका लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं स्केल से। ये एम्ब्रॉयडरी धागा मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि मेरे सूट का जो प्रिंट है वो बहुत डिसेंट और सिंपल सा प्रिंट है। सो इसमें ये वाली डिज़ाइनिंग बहुत सूट करने वाली है, ठीक है। अब ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं इन पर मैं स्टिचिंग कर रही हूँ उस एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से। ये रेशम का थ्रेड है और एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होता है। सो इसको मैंने अपनी मशीन में लगाया है और इसी से मैं सिलाई कर रही हूँ। पीछे इसका आ रहा है, ठीक है। सो अब इसी तरह से तीसरी लाइन पर भी मैं स्टिचिंग कर लूँगी और पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। मैंने इस्त्री से इसको मोड़ कर सेट कर लिया है। सो एक पट्टी ये प्रिपेयर हो गई। अब मैं इसमें लेस लगा रही हूँ इस तरह से, सही है। लेस को इस तरह से सेट करके अब दोनों जगह पर मैंने दोनों पट्टियाँ प्रिपेयर कर ली हैं और लेस दूसरी वाली में मैंने इतनी लगाई है। आगे आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगी ना, ठीक है। तो लेस दूसरी वाली में बस इतनी ही लगेगी जितनी मैंने आपको दिखाई है। अब हम गले की साइड्स को मोड़ लेते हैं जल्दी से। अभी तक हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी चीज़ें तैयार कर रहे हैं एक्चुअल गले की स्टिचिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं सिलाई लगा रही हूँ इसको आप ये इम्पॉर्टेंट है और इसको आप गौर से सुन लें। मैंने सिलाई क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पर मैं इस सिलाई पर रख कर ये लेस स्टिच कर रही हूँ, ठीक है। सो सिलाई को लगाने का पर्पज़ ये था कि उस पर रख कर हम लेस को ईज़िली स्टिच कर लें। लेस को मैं गुम सिलाई यूज़ करते हुए स्टिच कर रही हूँ। गुम सिलाई क्या है ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में इसके बारे में अपलोड किया था, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं इन केस आपको गुम सिलाई वाला तरीका नहीं पता, ठीक है। लेस को स्टिच करने के बाद हमने शर्ट के सेंटर में ये कपड़ा रख दिया है, दोनों सेंटर्स को मिला दिया है। राइट चाहें तो बीच में आप पिन लगा लें और या इस तरह से आप सिलाई लगा लें, दिस इज़ बेटर, ठीक है। दोनों के सेंटर्स मैच होने चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो बिल्कुल स्ट्रेट आपने एक सिलाई लगानी है इस तरह, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये जो हमारा वी टाइप निशान है, ठीक है, ये जो वी शेप यहाँ से बन रही है, इस पे हम ध्यान से एहतियात से नीट एंड क्लीन सिलाई लगाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि अब तक के स्टेप्स आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है अब तक जितना भी मैंने स्टिच किया है, और कोई भी जिसे सिलाई आती हो या ना आती हो इसको स्टिच कर सकते हैं आराम से। अब इसके जो साइड्स का है इसको इस तरह से मोड़कर अब ये वाली पट्टियाँ हम लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये पट्टियाँ हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके थे, सही। अब हम इस पर स्टिचिंग करना शुरू करेंगे। तो लेस के बिल्कुल जो निचला हिस्सा है, जो पट्टी के नीचे है, आपने उस पर सिलाई लगानी है, ठीक है। लेस पर सिलाई ना लगे। अब हम सेंटर तक लेकर आए हैं और फिर इसको यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। ये वाली सिलाई हम लगाने के बाद इसके साइड पर, दूसरी वाली साइड पर भी एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बहुत आसान था ये स्टेप भी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी जो समझ में ना आए। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लें कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाते हुए इसको अब इस दूसरी पहली वाली पट्टी के ऊपर से गुजार कर नीचे तक स्टिच करेंगे, ठीक है। नीचे तक इसको स्टिच करेंगे, लेकिन इस बात का आपने ख़याल रखना है कि ये वाली पट्टी शर्ट के सेंटर में ही आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये आप टेढ़ी लगा दें। नीचे से मोड़कर, पट्टी को नीचे से मोड़कर, ठीक है, थोड़ा सा, और फिर उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अब हम इसको सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ वापस ले आएंगे, ठीक है। कैमरे की वजह से कलर थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है, वरना जो मैंने पट्टी पर जो डिज़ाइन बनाया है वो कैमरे में इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से मैंने बनाया है, ठीक है। अब ये वाली स्टिचिंग्स करने के बाद हमने नेक्स्ट ये करना है कि बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है, ठीक है। वी पर हम ऑलरेडी सिलाई लगा चुके थे, तो इसलिए अब हम इसको गोलाई में ही सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। अब हमारी ये स्टिचिंग हो चुकी है इस साइड की कंप्लीट, एंड एक्स्ट्रा कपड़ा काट के मैंने निकाल दिया है, और वी को भी मैं यहाँ तक एहतियात से कट करती हुई ले जाऊंगी। गोलाई पर हमें लगाने हैं छोटे छोटे कट्स, ताकि वो आराम से बग़ैर किसी बल के और चुन्नटों के सही से मुड़ जाए, ठीक है। हाथ से मैं इसको सेट कर रही हूँ, और इस्त्री से भी इसको सेट करना है बाद में। फ़िलहाल मैं आपको हाथ से सेट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये है वो बेल जो हमने शुरू में लगाई थी, और मैंने आपको बताया था कि हम ये गुम सिलाई से लगा रहे हैं, ठीक है। गोलाई पर जो हमने सिलाई लगा के बेल लगाई थी, यू कैन सी कि गुम सिलाई से मैंने बेल लगाई है, और पिछला हिस्सा भी, इसकी जो बैक साइड है वो कितनी नीट एंड क्लीन है, ठीक है। गुम सिलाई से बेल लगाने का तरीका आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको गुम सिलाई यूज़ करते हुए और कहीं शर्ट के हिस्से पर लगानी है लेसेस वगैरह, तो लेसेस की मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। ये है इसका बैक साइड का हिस्सा। समर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि बैक साइड से हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा यूज़ नहीं हुआ है कि बहुत गर्मी लगे। दिस इज़ माई टुडेज़ वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी। नए आने वाले मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।